क्या आप जानते हैं कि 2023 का जब बजट लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को लेकर बहुत एक बड़ा चेंज लेकर आई थी गवर्नमेंट, जिसमें कि सिंगल अकाउंट होल्डर्स और जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की जो लिमिट है वो काफी अच्छे नंबर से इंक्रीज कर दी गई थी। जो सिंगल अकाउंट होल्डर्स हैं, जो कि पहले MIS स्कीम के अंदर 4 लाख तक की अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते थे, उस डिपॉजिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 9 लाख तक। एंड जो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स थे, जो कि पहले 9 लाख तक डिपॉजिट करवा सकते थे, अब उनकी जो लिमिट है वो हो चुकी है 15 लाख तक की। सो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज थी जो हमारे इस साल के बजट के अंदर हमें देखने को मिली। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे हैं अनलॉक्ड लाइफ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। सो आज इस वीडियो में मंथली इनकम स्कीम के बारे में जानेंगे कि वो क्या होती है, कौन कौन पर्सन है जो उसे ओपन करवा सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या ड्यूरेशन रहेगी, प्री मेच्योर क्लोजर, और हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जो इस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज मिल सके। सो चलिए करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो है ये एक ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसे वैलिडेट करती है और उसे ही रिकॉग्नाइज करती है। एंड जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है ये वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग स्कीम मानी जाती है, जिसका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.1%। जैसा कि इसके नाम के अंदर मेंशन है ऑलरेडी मंथली इनकम स्कीम है, दैट मीन्स कि जो इसका इंटरेस्ट है वो मंथली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट्स में। एंड इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। तो कोई भी अगर अकाउंट होल्डर है वो POMIS स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसे पहले पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट ओपन करवाना होगा। उसके बाद वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहता है एवरी मंथ और एट द वन टाइम, तो वो उसी अकॉर्डिंग इसके अंदर जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवा सकता है। ये जो स्कीम है सबसे ज्यादा लो रिस्क वाली स्कीम मानी गई है और एक स्टडी इनकम का सोर्स बन सकता है। तो इसके अंदर एक जो इन्वेस्टर है वो मंथली इसके अंदर अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है और जो कि उसका मंथली रेट उसमें फिक्स किया गया है, उसी मंथली रेट के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट है वो भी आना स्टार्ट हो जाता है। सो MIS स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। आप अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस जाइए और वहां से इस स्कीम का फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए। फॉर्म को फिल कीजिए, अपनी बेसिक डिटेल्स डालिए, KYC आइडेंटिफिकेशन, अपना एड्रेस प्रूफ उसके साथ अटैच कीजिए और उसके बाद उस फॉर्म को आप डिपॉजिट करके अपना अकाउंट इजीली ओपन करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस है वो एक इनिशियल अमाउंट के लिए आपसे चेक की डिमांड करेगा। सो वो आप बाय चेक और बाय कैश भी उन्हें दे सकते हैं जिस अमाउंट से अभी आप फिलहाल के लिए उस अकाउंट को ओपन करवाना चाह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन लोग हैं जो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। देखिए अगर आप एक सिंगल पर्सन है, अपने लिए पर्सनली अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी वाइफ के साथ या अपने बच्चों के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकता है। एक माइनर भी अपने नाम से इसके अंदर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जिसकी उम्र 10 साल या 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। गार्डियन जो कि बच्चे के बिहाफ पर भी अकाउंट ओपन करवा सकता है उनके नेम से ही। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आप इंडिया के रेजिडेंट होने जरूरी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट की। देखिए इसमें जो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए होती है वो है 1000 रुपीज एंड उसके बाद आप इसमें 1000 के मल्टीपल्स में ही अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं एवरी मंथ, लाइक 1000, 2000, 3000, 4000, ना कि 1500। मीन्स 1000 के मल्टीपल्स में इसके अंदर जो है अमाउंट वो होनी चाहिए। अब पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसका सबसे पहला फीचर है इसका मैच्योरिटी पीरियड। देखिए जो MIS स्कीम है ये 5 साल का लॉक इन पीरियड लेकर आती है। दैट मीन्स कि अगर आप आज ओपन करवाते हैं इस अकाउंट को तो 5 सालों के लिए आपकी जो मनी है इस अकाउंट के अंदर ही रहेगी। देन सेकंड थिंग इज कितने होल्डर्स इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। देखिए मिनिमम 1 पर्सन इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, मैक्सिमम 3 पर्सन। मीन्स ज्वाइंट अकाउंट में 3 लोग अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करके। देन बात कर लेते हैं ट्रांसफर की। देखिए अगर आप एक पर्सन अगर अपने घर के पास इस स्कीम के लिए अप्लाई करता है एंड बाय एनी चांस उसको शहर शिफ्ट करना पड़ जाता है और उसके लिए उस ब्रांच में बार बार आना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो आपको ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी देती है। दैट मीन्स कि आप अपना जो अकाउंट है वो एक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से सेकंड पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में इजीली ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है इसकी नॉमिनी। जो नॉमिनी है उसको ही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर जिस अकाउंट होल्डर का अकाउंट है अगर वो मर जाता है तो उसके बाद जो भी उसने नॉमिनी फाइनल किया है उसे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे।
सिर्फ एक कंडीशन ये है कि उस नॉमिनी को भी वहां पर अपना एक सेपरेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। देन बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। देखिए ये वाली जो स्कीम है ये टीडीएस या टैक्स लायबिलिटी के अंडर में बिल्कुल भी नहीं आती। इसका मतलब है कि इस स्कीम के अंदर जो आपको टैक्स बेनिफिट है वो बिल्कुल जीरो मिलेगा, किसी भी तरीके का आपको इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्कीम के कुछ फायदों के बारे में। देखिए सबसे पहला फायदा ये है कि आपका जो पैसा है वो 100% सेफ है, क्योंकि सरकार के पास पैसा पड़ा है तो उस केस में आपकी जो मनी है वो बिल्कुल सेफ है। सेकंड, इसके अंदर आपको क्या फायदा है कि आपकी बहुत लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, मींस इसमें रिस्क है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे उसी अकॉर्डिंग ही आपको इंटरेस्ट आएगा और आपका पैसा डूबने का जो चांसेस है वो बिल्कुल जीरो है, 100% जीरो चांसेस रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके लॉक इन पीरियड की। देखिए 5 साल का लॉक इन पीरियड है, बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। 5 साल के अंदर आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है अपने इस अकाउंट के अंदर। देन अगला बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है वो है इन्फ्लेशन का। दैट मीन्स कि चाहे इन्फ्लेशन आए ना आए, बट इस अकाउंट के अंदर जो आपका मंथली इंटरेस्ट है वो आपको हर महीने मिलता रहेगा, नो मैटर व्हाट। देन अगला फायदा आपको इसमें मिल सकता है ईज ऑफ ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत इजीली हो जाती है, कोई ज्यादा पेपर वर्क वगैरह ये लोग नहीं मांगते हैं। सिंपली आपने जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है आप जाकर ऑफिस में डिपॉजिट करवा सकते हैं। एंड अगर आप इसके अंदर विड्रॉल भी करवाना चाहते हैं या प्री मेच्योरली इसको क्लोज भी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही ज्यादा इजीली करवा सकते हैं। ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होती, बहुत सारी इन्होंने कंडीशंस इसके अंदर नहीं रखी हुई हैं। इसके अलावा वो लोग जो ज्यादा मतलब इतना रश में नहीं रहते, लाइक कि जो सीनियर सिटीजन हो गए, उनके लिए तो ये स्कीम बिल्कुल परफेक्ट है। सो अगर आप या आपके पेरेंट जो हैं वो 50+ की एज के हो चुके हैं तो उन लोगों को इस स्कीम के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अकाउंट ओपन करवाने के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड पैन कार्ड चल जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए आपका एड्रेस प्रूफ, जिसमें अगेन आपका आधार कार्ड पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट चल जाएगा। एंड थर्डली आपको चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। बिल्कुल सिंपल ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए ना, आपका जो अकाउंट है वो इजिली ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को ओपन कैसे करवाना है। देखिए नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, वहां से एप्लीकेशन लीजिए। अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम जो आपको वो डिटेल्स मांगते हैं वो फिल कीजिए। अगर आप वहां तक नहीं जाना चाहते, ऑनलाइन जो फॉर्म है वो उसे फिल करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नियर बाय ऑफिस में जाकर उसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। और लास्टली आप अपना इनिशियल जो डिपॉजिट है 1000 रुपीज या उससे ज्यादा जितना भी आप करवाना चाहते हैं बाय कैश और चेक आप इजीली वहां जाकर करवा सकते हैं। देन बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने डिपॉजिट्स को 5 साल से पहले तुड़वाना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि 1 साल से पहले तो आप इस अकाउंट को या स्कीम को बिल्कुल भी नहीं बंद करवा सकते। 1 साल के बाद अगर आप बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। तो अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करवाते हैं 1 साल के बाद और 3 साल से पहले, तो उस केस में जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट का 2% का डिडक्शन गवर्नमेंट आपको करके जितनी भी अमाउंट आपको बचेगी वो सारी की सारी दे देगी। इसके अलावा अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करवाते हैं 3 साल के बाद या 5 साल से पहले तो उस केस में जो गवर्नमेंट है आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का 1% अमाउंट कट करके रेस्ट ऑफ दी जो अमाउंट है वो आपको आपके बैंक में कर देगी। एंड अगर आप अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं तो क्लोज करवाते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो पासबुक आपको पोस्ट ऑफिस से मिलती है आप उस पासबुक को जरूर अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो आपको वहां डिपॉजिट ही करवानी पड़ेगी जब आप अपना अकाउंट प्री मेच्योरली क्लोज करवाना चाहते हैं फाइनली। एंड बात कर लेते हैं इसके मेच्योरिटी पीरियड के बारे में। देखिए 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली जितनी भी अमाउंट है आपकी मेच्योर हो जाएगी, बट अगर 5 साल से पहले जो अकाउंट होल्डर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और जितनी भी अमाउंट उस डेट तक होगी उसके अंदर वो सारी की सारी जो अमाउंट है वो नॉमिनी को लीगल एक्शंस के थ्रू सारी की सारी दे दी जाएगी। आई होप आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में काफी कुछ पता चला होगा इस वीडियो के बाद। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉग लाइफ।